जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, युवा बेरोजगार है और नौकरी की भरमार है। जी हाँ दोस्तों, लगातार बिहार में नौकरी वैकेंसी को लेकर के लगातार आगाज हो रहा है। इसी बीच में साथ में आप लोग को बता दो, बिहार में राशन डीलर की बम्पर बहाली। जी हाँ साथी, जिसे हम लोग बिहार में गांव के देहात में डीलर साहब कहते हैं, उनकी बम्पर बहाली आ चुकी है। 8856 पदों पर, कुल मिलाकर 8856 पदों पर ये बहाली होनी है। और खास करके इसमें आपको अपना अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से फॉर्म को भरने हैं, नियुक्तियां कैसे मिलेगी, पेमेंट कितना मिलेगा और फाइनली किस जिले में कितने कितने सीटें हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में साथ ही कहीं ना कहीं तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास कर चुके हैं या 10वीं से ऊपर डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। यानी न्यूनतम कम से कम 10वां पास होना बिल्कुल जरूरी है। साथ में नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग एक ही वीडियो में बात करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बता दूं, बिहार में लगातार जो है वैकेंसी का दौर चल रहा और इसी बीच में बिहार में 8856 राशन डीलर अर्थात कह लें तो पीडीएस डीलर की बम्पर बहाली का आगाज जिलावार चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। यानी अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में प्रारंभ हो रहा है। इसी बीच में साथ ही जो है मुंगेर, शेखपुरा और शिवहर में भी भर्तियां की गई, इसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। और ऐसे में कहीं न कहीं अब उन तमाम जिलों की बारी है जिन जिलों की वैकेंसी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। ऐसे में मुंगेर, शेखपुरा और शिवहर में कुछ ऐसे भी सीटें हैं जिस सीटों पर बहाली नहीं हुई है, इसकी भी रिक्तियां जो है जल्द जारी की जाएगी। साथ में तमाम ऐसे जिलों को लेकर के बात करेंगे। नोटिफिकेशन जल्द ही आना अपेक्षित है और खास करके जो सीटें स्पष्ट हो पाई है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के माध्यम से, आइए जिलावार जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो न्यूनतम योग्यता है 10वीं पास अगर आप हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। कम से कम 10वीं होना जरूरी है। इसके अलावा 12th है, ग्रेजुएशन है, कुछ भी है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल ये है कि उम्र सीमा क्या कुछ होना चाहिए, तो उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष है बिल्कुल। तो सारे के सारे अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे। उसके अलावे अगर आपके पास किसी भी कंप्यूटर का कोई नॉलेज है या स्वयं सहायता समूह से अगर आप जुड़े हुए हैं या किसी महिला समिति से जुड़े हुए हैं, पूर्व के सैनिक हैं, शिक्षित हैं या बेरोजगार है या स्थानीय निवासी हैं, तो आप अपने इन चीज़ों को जिक्र जरूर करेंगे ताकि आपको यहाँ पर जो है प्राथमिकता या वरीयता दिया जाना है। यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएंगी। सवाल ये है कि आखिर आवेदन का मोड कैसा होगा। दोस्तों आवेदन जो है कुछ जिलों में ऑनलाइन तरीके से भी ली जानी है और कुछ जिलों में आपका बिल्कुल और मंडल और ब्लॉक जो होते हैं वहाँ के ऑफिस में आपका फॉर्म जमा होगा। फाइनली आपका डॉक्यूमेंट यहाँ जो जमा होगा तब जाकर के आपको मेरिट लिस्ट आपका निकाला जाएगा। कुछ जिलों में हो सकता है कि लॉटरी के माध्यम से भी इसको दिया जाए, लेकिन संभावनाएं ज़्यादातर यही है कि आपका मेधा सूची के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं साथी जो है यह बिल्कुल बहुत ही बेहतर वैकेंसी आ चुका है कि आपको गांव में रह करके यहाँ आप अच्छे खासे जो है पेमेंट भी कमा सकते हैं। पेमेंट तो मान चले जो भी है, लेकिन समाज में एक इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान आपको मिलेगा। डीलर साहब के नाम से भी आपको पुकारा जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो खास करके शिवहर में वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी देख सकते हैं कि 9 अगस्त तक इनकी आवेदन की तिथियां थी। यानी 26 से लेकर के 9 अगस्त तक चला था। 26 सितंबर से लेकर 26 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक इसकी वैकेंसी की आवेदन चली थी और खास करके साथ ही इसमें तमाम अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन करा। अब जो है कहीं न कहीं इन लोगों की जो है मेधा सूची की प्रकाशन भी जल्दी साथ ही देखने को मिलेगा और इनकी सिलेक्शन हो जाएगा। सवाल ये है कि अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को इसमें क्या-क्या करना होगा। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ आवेदन आपको कौन-कौन लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिए कि आपको स्वयं सहायता समूह, महिला या सहयोग समिति से जुड़े हुए हैं, शिक्षित बेरोजगार है, पंचायत के यानी सदस्य हैं या वार्ड के निवासी हैं या पूर्व के सैनिक हैं, जो भी आप हैं जरूर इसका मेंशन कीजिएगा। साथ में अनारक्षित जो रिक्तियां होंगे सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे और खास करके इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तमाम ऐसे महिलाएं भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए कहीं न कहीं जो है बिहार सरकार के माध्यम से पीडीएस डीलर की
बम्पर बहाली का आगाज किया जा रहा है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं इसमें जो है आपका कौन कौन चीज लगेगा, मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पर आवेदन के लिए आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, हाल का खींचा हुआ अपलोड करना है, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी आपको बिल्कुल और ईमेल आईडी अपडेट वाला देना है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं आरक्षण श्रेणी से अगर आप आते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। मतलब ओबीसी से हैं तो ओबीसी, ईबीसी से ईबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, जिस भी आरक्षण से श्रेणी से आते हैं उसके लिए आप आवेदन यहाँ पर जो है बिल्कुल अपने प्रमाण पत्र को भी आप देंगे। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल देना है और खास करके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, मतलब आपका सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी अर्थात सीओ के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी आपको बिल्कुल यहाँ पर देना होगा। छाया प्रति आपको बिल्कुल अपलोड करना होगा ऑनलाइन में अगर होंगी तो। पुलिस अधीक्षक शिवहर द्वारा जो है निर्गत, तो दोस्तों यहाँ पर शिवहर का था लेकिन अन्य जिलों में इसी प्रकार से होनी है, तो आपको यहाँ न कहीं जो है आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट्स को निरस्त कर दिया जाएगा तो आप इनसे बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही तरीके से, आय जाति आवासीय हो गया, उसके बाद आपके 10th के हो गए, अगर 12th के हैं तो 12th के भी हो गए, उसके अलावा आपको जो है कहीं ना कहीं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको फिर जो है अपलोड करना है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर जो सभी जिला वाइज सीटें आई है स्पष्ट तरीके से किस प्रकार से आई है, चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य का दुकान, यहाँ जो है दुकानों की अनुगुप्ति हेतु आम सूचना था। तो यहाँ पर अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग सीटें हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर 2 बार वैकेंसी निकाली गई शेखपुरा में, क्योंकि वहाँ अभी भी रिक्वायरमेंट है, वहाँ एक बार और निकाली जाएगी, तो सीटें कहीं ना कहीं साथ ही है और इन्हीं सीटों को लेकर के अब जो है बहालियां लगातार होने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको क्या करना है कि आपको जो है बिल्कुल अपने वैकेंसी आपको किस जिले में कितने हैं सबसे पहले इसको देख लीजिए। दोस्तों अगर आप पूर्वी चंपारण से हैं तो टोटल आपको 396 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक गांव हो गया, उस गांव में फिर आपका पंचायत हो गया, पंचायत के अंतर्गत गांव हुआ, तो कुल मिलाकर आपको 396 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकता है। मधुबनी की बात करें 386 वैकेंसी देखने को मिलेगा और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 373 हो गया, समस्तीपुर में 346 हो गया, सारण में 318 हो गया, गया में 320 हो गया, पटना में 309 हो गया, दरभंगा में 308 हो गया, जो कि टोटल जिला मिलाकर के आपको 8088 लगभग में कह लें तो 9000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो है सीटें रहनी ही रहनी है। औरंगाबाद से 202 हो गया, बांका से 182 हो गया, नवादा से 182 हो गया, सुपौल में 174 सीटें हो गई, मधेपुरा में 160 हो गया, जमुई में 152 सीटें हैं, इसी प्रकार से जो है कैमूर में 146 सीटें हैं, बक्सर में 136 सीटें हैं, सहरसा की बात करें 135 सीटें हैं, किशनगंज में 125 सीटें हैं, खगड़िया में 113 सीटें हैं और वहीं पर मुंगेर की बात करें 96 सीटें हैं। तो अलग अलग जिलों में सीटों की संख्या अलग अलग है। इसके अलावा बात करें पश्चिम चंपारण में तो 303 सीटें हैं, सीतामढ़ी में 258 सीटें हैं, सिवान में 283 हैं और वहीं पर वैशाली की बात करें तो 278 सीटें हैं, भागलपुर में 238 सीटें हैं, कटिहार में 231 है, नालंदा में 230 है और पूर्णिया में भी ऑलरेडी 230 ही है। गोपालगंज की बात करें यहाँ भी 230 है, रोहतास में 229 है, बेगूसराय में भी 217 सीटें हैं, अररिया में 211 सीटें। तो दोस्तों यहाँ पर सीटों की संख्या लगातार आपको अच्छी खासी, अगर आप चाहेंगे तो आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अब जो है पीडीएस डीलर की जो है संख्या को लगातार बढ़ाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जहानाबाद में 88, लखीसराय में 76, अरवल में 64, शिवहर में 53 और शेखपुरा में 49 सीटें स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं है। सवाल ये बनता है आखिर आप सिलेक्शन किस प्रकार से लेते हैं। तो दोस्तों आवेदन आपको जरूर करना है और आवेदन की तिथि में आप लोग को बता दूं, जल्द ही आपको जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अर्थात कह लें तो जिला आपूर्ति शाखा के माध्यम से आपको जल्द ही इसकी अपडेट मिलेगी और जिलों में वाइज जो है अलग अलग नोटिफिकेशन होगा। तो दोस्तों आप किस जिला से आते हैं कमेंट करके बताएं, ताकि उस जिला का मैं जो है जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है आपको मैं वीडियो बना करके या कह लें मैं आप लोग को अपडेट कर सकूं। तो दोस्तों आप लोग अपने अपने जिला का नाम जरूर बताएं, ताकि उस जिला में वैकेंसी कब आनी है और आवेदन का प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सारी चीजें बताऊंगा। कुल मिलाकर 8856 पदों पर यह बहाली बिल्कुल होने जा रही है। तो अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। फिलहाल आप लोग को अपने जिला का नाम बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।